हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशाग्र तिवारी। ये मेरी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा। फर्स्ट अटैम्प्ट ही था मेरा ये। इससे पहले SBI PO मैंने दिया है, इंटरव्यू भी मैंने दिया था। मेंस में मेरे SBI PO में 100 मार्क्स थे और इंटरव्यू में मुझे कम मार्क्स मिले, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ओवरऑल 3 नंबर से। पर अगर आप SBI PO के बारे में भी जानना चाहते हैं, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और मैंने 100 मार्क्स मेंस में कैसे स्कोर किए और इंटरव्यू में मुझसे क्या गलती हुई, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। पर ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है कि मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, किसी को क्वांट जानना है, किसी को इंग्लिश, किसी को रीजनिंग। पर मुझे लगता है कि उससे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि शुरू कैसे करें। बिगनर्स के लिए बिगनर्स गाइड, कि किसी को अगर शुरू करना है तो वो शुरू कैसे करें, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आएगी। तो शुरू करने के लिए मैंने जैसे शुरू किया था, तो वही सलाह मैं आप सबको दूंगा कि शुरू करने से पहले पहले आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि आप कितने साल इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें। इसको एक गेम की तरह समझो कि ये एक गेम है और आपको डिसाइड करना है कि ये गेम मैं कब तक खेलना चाहता हूँ। जीतना हारना वो बात की बात है, पर आप कब तक इस गेम को खेलना चाहते हैं ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में था कि 2 साल। मैंने सोचा था कि प्रॉपर तैयारी के बाद मैं 2 साल ये गेम खेलूँगा। जब मुझे ये लगे कि मेरी तैयारी अब कंप्लीट है, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद मैं 2 साल ये गेम खेलूँगा। तो 2 साल खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 6 महीने मेरा काम हो गया। प्रॉपर तैयारी करने में मुझे 1-1.5 साल लगे और उसके बाद 6 महीने में मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। किस्मत तो होती ही है, पर अपनी मेहनत भी है। तो उसके लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लो पहले। और सबसे पहले जो आपको शुरुआत करनी है वो करनी है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या SSC कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने SSC भी प्रिपेयर किया है, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप जो करने जा रहे हो उसमें क्या लगता है, कौन से सब्जेक्ट हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या लेवल है क्वेश्चन का। जैसे SSC में क्वेश्चन का लेवल अलग है, बैंकिंग में क्वेश्चन का लेवल अलग है। तो आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या लेवल आता है पेपर का। और उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है। किसी को कौन से ज़्यादातर लोगों को लगता है, किसी को इंग्लिश से लगता है, किसी को रीजनिंग से लगता है, GA से तो सबको ही डर लगता है, उसका कोई उपाय नहीं। वो तो सबका अपना अपना तरीका होता है, उसकी भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। पर मेनली आपको जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है, पहले आपको वही पढ़ना चाहिए। सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान मत दो। पहले वो सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट आप पढ़ पा रहे हो या पढ़ ले रहे हो या आपका इंटरेस्ट जागने लगा कि नहीं यार चलो पढ़ सकते हैं, तो आप आगे तैयारी परसू करो, वरना मत करो। क्लियर बात है, आप तैयारी परसू करो ही मत फिर। क्योंकि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ना चालू किया और आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो बाकी सब सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान है, आप कर लोगे। जैसे मुझे सबसे टफ लगता था मैथ, और मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं एकदम बिलो एवरेज बच्चा, जिसे मैथ का नामो निशान नहीं आता। क्लास 6 की मैथ भी मुझे नहीं आती थी। तो उसके लिए मैंने पहले टीचर्स खोजे कि भाई क्लास 6 की मैथ से कौन पढ़ा रहा है। तो SSC के टीचर हैं गगन प्रताप, वो पढ़ा रहे थे। उनका 0 to हीरो बैच है और वो एकदम ही बेसिक से पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से, जो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए जैसे मुझे। तो मैंने पहले उनका कोर्स परचेज़ किया था 2 साल पहले, और मैंने सिर्फ मैथ पढ़ना चालू किया कि अगर मैं मैथ पढ़ लूँगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर मैं आगे कुछ करने का सोच सकता हूँ। तो पहले मैंने सिर्फ 2-3 महीने सिर्फ मैथ पढ़ा था। फिर जब मुझे लगने लगा कि नहीं अब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़, तो धीरे धीरे मैंने इंडक्ट किया, धीरे धीरे इंग्लिश भी पढ़ने लगा। इंग्लिश भी मैंने पूरा बेसिक से पढ़ी, क्योंकि मेरा लगभग हर सब्जेक्ट ही वीक था, मुझे पता चला बाद में तो इसलिए उस हिसाब से। पर आप अपने बारे में, आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए कि आपका क्या सब्जेक्ट सबसे वीक है। अगर आप अपनी वीकनेस जानते हो तो आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ठीक है, तो आप पहले अपनी वीकनेस को पहचानो और अपनी वीकनेस से शुरू करो। सबसे वीक जो सब्जेक्ट है पहले उसको पढ़ो, टाइम लगेगा। क्योंकि जैसे मैं मैथ पढ़ना जब मैंने चालू किया था, तो जिस क्वेश्चन को बाकी बच्चे 1 मिनट 2 मिनट में कर ले रहे हैं, वो क्वेश्चन करने में मुझे आधा आधा घंटा भी लगा है। और मैं लेके बैठा रहता था कि भाई क्या है इसमें ऐसा जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। पर धीरे धीरे वो समझ में आने लगता है और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने लगेगा, आपको खुद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस करो, उसके साथ शुरू करो और धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा कि अब मैं धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को इंडक्ट कर सकता हूँ आगे। बाकी SBI PO का मैंने आपको बताया। अगर आप मेरा SBI PO का भी स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं या जो भी, तो आप बता दीजिए, मैं वो भी दिखा दूंगा। और SBI PO में मुझसे इंटरव्यू में क्या मिस्टेक हुई, मेंस में मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या किया था, GA में कैसे अटेम्प्ट, जो भी आप जानना चाहते हो आप मुझे बता दो, तो मैं वो सब वीडियो डालूंगा। अभी फ़िलहाल ये बिगनर्स गाइड है, ये अगर आपको समझ में आई, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछो। और आगे की वीडियोस
रीजनिंग पे बहुत सारे लोगों ने पूछा, रीजनिंग के लिए मैं डालूंगा। हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अलग अलग वीडियो मैं डालूंगा, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती रहे। और बाकी जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे वो सब आप पूछोगे तो मैं हर क्वेरी के लिए वीडियो डालता रहूँगा। जो क्वेरी कमेंट में जवाब देना आसान होगा तो मैं कमेंट कर दूंगा, वरना मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले आप अपना माइंड मेकअप करो कि ये गेम कितना खेलना है, कब तक खेलना है। क्योंकि नौकरी सबको करनी है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना है, तो इतना माइंड मेकअप कर लो कि अगर इतने साल में नहीं हो पाया तो प्राइवेट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से, इसी में अटक के नहीं रहेंगे। ये बात दिमाग में पक्की होनी चाहिए। और इसी को ज़िंदगी नहीं मानेंगे। जीना मरना सब इसी में नहीं है कि अरे यार अब एक सरकारी नौकरी नहीं लगी तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हम तो निकम्मे हैं, नाकारा हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपना माइंड मेकअप करो कि इतने दिन की तैयारी करनी है, अगर इतने दिन की तैयारी में हुआ हुआ, नहीं हुआ हमारी किस्मत, आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे। लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी जो भी और क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दूं। और मेरे साथ सिंपल सी बात है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मैंने भी अपने टाइम पे देखी है, पर इतना क्लियरली कोई नहीं बताता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा एकदम क्लियरली जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया, एकदम क्लियरली एक एक बात बताऊँगा। बाकी मेरी जर्नी कैसी रही, क्या रही, वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि मेरी जर्नी में बहुत सारी बातें हैं। और जो भी आपको जानना हो आप कमेंट करोगे तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना के फिर अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी तैयारी पे फोकस करिए और हार मत मानिएगा। एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना ना होना बात की बात है, आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। अगर मेहनत पूरी है तो नहीं भी सिलेक्ट हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी मेहनत पूरी थी तो ठीक है। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, थोड़ा योगदान किस्मत का भी होता है। थैंक यू वेरी मच।